नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ESB द्वारा 2025 से नॉर्मलाइजेशन की नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें सिंगल स्टेज एग्जाम के लिए अलग प्रक्रिया है, मल्टी स्टेज एग्जाम के लिए अलग प्रक्रिया है। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होता है ये सबको पता है, होता कैसे है ये किसी को पता है। विद्यार्थियों के लिए ESB ने PDF भी जारी किया और वो फॉर्मूला इतना टिपिकल है कि समझ नहीं आता। तो दोस्तों, मैंने कोशिश ये करी है कि मैंने उसको इजी करने की कोशिश करी ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन है क्या और इसकी जरूरत क्या है। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है जब कभी एग्जाम मल्टी स्टेजेस एग्जाम, बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम होती है, 4 शिफ्ट में 5 शिफ्ट में जब एग्जाम होती है तब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ऐसा क्यों? किसी शिफ्ट का पेपर कठिन आया तो उस शिफ्ट के विद्यार्थियों के नंबर कम आए। जैसा कि भी हाल ही में वर्ग 2 की एग्जाम, जिसमें अगर हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय के विद्यार्थियों के नंबर बहुत ज्यादा आते, उनकी हर एक शिफ्ट में देखो आप नंबर अधिक आए। तो किसी शिफ्ट में हिंदी विषय में कम नंबर आए, मान लो किसी शिफ्ट में 93 नंबर लेकर आया कोई विद्यार्थी, उसका पेपर सरल था। दूसरी शिफ्ट में विद्यार्थी केवल 60-70 नंबर ही ले पाया, तो 60-70 नंबर वाला और वो 93 वाला दोनों ही बराबर है। तो वो बराबर, उनकी कठिनाई का स्तर बराबर कैसे हो, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नॉर्मलाइजेशन ESB अब कैसे करता है, इस चीज को समझिए। NEP स्केलिंग में सबसे पहले परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। अगर एक ही शिफ्ट में एग्जाम होती है तो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर रिजल्ट बनाया जाए, मेरिट बनाई दी जाएगी एक शिफ्ट वालों पर। अगर मल्टी स्टेजेस शिफ्ट है तो पहले परसेंटाइल निकाला जाएगा, उस परसेंटाइल की सहायता से Z स्कोर निकाला जाएगा। अब कैसे निकालते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और फिर जो Z स्कोर आएगा उसकी सहायता से T स्कोर निकलेगा। अब वर्ग 2 की जो एग्जाम है उसमें तो आपका T स्कोर से काम चल जाए, पर पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें फिजिकल होता है। तो जो फिजिकल वाली भर्तियां है उन भर्तियों में फाइनल स्कोर निकाला जाता है, और फाइनल स्कोर निकलता है T स्कोर प्लस फिजिकल के नंबर प्लस कर दिए जाते हैं तो टोटल नंबर निकलता है। ये पूरी प्रक्रिया है। आप लोग अभी देख रहे होंगे कि वर्ग 2 का बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने कट ऑफ निकाल दी। भाई हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं, हम कट ऑफ कैसे निकालें? भाई हमारे पास 1000 स्टूडेंट का डेटा हो तो ही हम कट ऑफ निकाल सकते। हो सकता है बड़ी कोचिंग सेंटर वालों के पास डेटा हो और उन्होंने अच्छे से एनालिसिस किया हो और कट ऑफ निकाल दिया, वो बात अलग है। पर मुझे लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है। आप लोग ये कट ऑफ के भरोसे और इसके चक्कर में ना पड़े। आपके 50-55 नंबर भी आए हैं तो भी आप रिजल्ट का इंतजार करिए, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपको समझाने वाला हूं आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कितने नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंगल स्टेज एग्जाम की परीक्षा। सिंगल स्टेज एग्जाम के लिए मैं अभी एक उदाहरण तो आपको यहाँ समझा रहा हूँ, सबके उदाहरण भी लूंगा, समझाऊंगा भी। उसके बाद मैंने एक एक्सेल सीट बनाई है। एक्सेल सीट में अपन नंबर डालते हैं, मैंने फार्मूले सेट कर दिए, अपन नंबर जैसे ही डालेंगे रिजल्ट आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होकर पूरा परिणाम जो वर्ग 2 के विद्यार्थी है उनका निकल जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था मैंने कर दी है, और उस शीट को मैं, एक्सेल शीट को मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा ताकि आप लोग उससे कैलकुलेट करके देख सकें। दोस्तों, सिंगल स्टेज एग्जाम की जो होती है उसके लिए ESB ने जो फार्मूला बनाया है वो ये फार्मूला, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट J हैविंग प्रोपोर्शनेट स्कोर। प्रोपोर्शनेट स्कोर जो फाइनल आंसर की से मिलाने के बाद बनता है उस स्कोर की बात हो रही। जो स्क्रीन को अभी आपको दिखता है एग्जाम देते से उस स्कोर की बात नहीं हो रही। उस स्कोर में चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं कि मान लो आपने अभी 4 ऑप्शन ABCD हम लेके चलते हैं, B को आपने राइट लगाया, बाद में ऑप्शन चेंज हो गया, C करेक्ट हो गया। तो जिस विद्यार्थी ने उस समय B लगाया था उस समय तो उसका स्कोर बढ़ गया था, पर जिस विद्यार्थी ने C लगाया था उसका स्कोर कम हो गया था। तो होगा क्या, जब रिजल्ट आएगा फाइनल आंसर की से मिलाएंगे, प्रोपोर्शनेट स्कोर निकाले जाएंगे तो उसका स्कोर चेंज होगा। 1 या 2 नंबर का ये अंतर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट स्कोर, जो फाइनल आंसर की से मिलाकर बनाया जाता है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट J हैविंग प्रोपोर्शनेट स्कोर लेस देन X। आपको
हम लोग 100 स्टूडेंट का लेके चलेंगे। हम आपको बताएं कि मान लो 99 है, 98 हैं, उसके बाद 97 है, इस तरह से 100 विद्यार्थियों के अंक आए। तो उदाहरण के लिए हमारे पास एक ऐसा एक छात्र है जिसके 70 अंक आए, ठीक, 70 अंक पाए हैं और 85 ऐसे छात्र। अब 70 वाले के नीचे 85 छात्र और हैं, समझ में आ गई होगी आपको बात। ये 70 वाले के नीचे 85 छात्र और हैं जिनके अलग अलग नंबर आए, किसी के 69 आए, किसी के 65 आए। अब ये जो 70 नंबर लाए हैं, इसके और इसके सहित कितने हैं? 85। जो x की हम बात कर रहे थे, लेस देन इक्वल टू x, यानी उसका स्वयं जिस नंबर पर बैठा हुआ है, नंबर पर बैठने का मतलब टोटल विद्यार्थियों में उसका नंबर कहाँ आ रहा है, ऊपर से गिनते चलेंगे, फिर ये देखेंगे कि टोटल कितने उसके नीचे। अब भाई जो टॉप पर है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए, तो वो तो 100 नंबर पर बैठा हुआ है, तो 100 बटा 100 गुणित 100 करेंगे तो उसका 100% हो जाएगा। अब ये अपन ने माना है कि 70 अंक वाले विद्यार्थी, 70 अंक आए हैं विद्यार्थी के, और इससे 70 अंक जहां आए हैं उस विद्यार्थी से नीचे 84 विद्यार्थी, उसके सहित कितने हैं? 85। तो 85 बटे 100 करके हल कर लिया, 85% आ गए। पर ये सिंगल शिफ्ट में परसेंटाइल से काम चल जाएगा। पर अच्छा, इसमें भी एक चीज है, आजकल ESB ने इसमें भी ये बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है कि डेसिमल के 6 अंकों तक दे रहे हैं, डेसिमल के 6 अंकों तक निकाल के देंगे। ये तो हमने 100 का आंकड़ा लिया इसीलिए एग्जैक्ट 85% आ गए, ऐसा आएगा नहीं 85%, और किसी के आएगा 99.986423, इस टाइप से बहुत बड़ा नंबर रहेगा। तो ये तो सिंगल शिफ्ट। अब वर्ग 2 में भी मान लो इंग्लिश वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, उनका पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो उनके परसेंटाइल के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार होगा, जो फॉर्मूला जो तरीका मैंने बताया, ठीक, ये एक तरीका हो गया। दोस्तों अगर मल्टी स्टेजेस एग्जाम है तो उसके लिए हमने एक नया उदाहरण लिया, 3 शिफ्ट लिए हमने, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। शिफ्ट 1 में हमने मान के चले कि 1000 विद्यार्थी हैं, शिफ्ट 2 में 1200 विद्यार्थी हैं, और शिफ्ट 3 में 800 विद्यार्थी, ठीक। अब पहले इनके भी प्रत्येक शिफ्ट में परसेंटाइल ही निकाला जाएगा। हम मान के चलते हैं परसेंटाइल निकाल लिया। शिफ्ट 2 में ऐसे 1080 विद्यार्थी हैं जिनके अंक 80 से कम, 80 और 80 से कम, ठीक है। अब 1080 विद्यार्थी हैं, तो हमारे फार्मूलों में नंबर ऑफ कैंडिडेट 1080 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट इंटू 100 कर दीजिएगा, परसेंटाइल निकल आएगा। तो इसका परसेंटाइल हो रहा है 90 परसेंटाइल, ये लेकर आए हैं। कैंडिडेट ए अपन ने माना, ए अभ्यर्थी माना, तो ये अभ्यर्थी के 90 परसेंटाइल है। अब मल्टी स्टेजेस शिफ्ट है तो ये परसेंटाइल से काम चलने वाला नहीं है। फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया? तो जेड स्कोर निकाला जाता है, तो जेड वैल्यू निकालो। तो जेड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया, राउंड नॉर्मलिज्म पी यानी परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0.005। अब ये क्यों किया जा रहा है 0.005? एरर को कम करने के लिए 0.005 एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करने के लिए 0.005 माइनस किया जाता है। ये 6 का मतलब सीधा सा है कि 6 अंकों तक इसको राउंड अप किया जाएगा, ठीक। उदाहरण लेते हैं, 90 परसेंटाइल बना था, यहाँ वैल्यू पुट करी 90 बाई 100 माइनस 0.005, इसको इससे करेंगे। अब इसका नॉर्मलिज्म किया जाएगा। अब ये आपको बोले सर ये आपने तो यहाँ लिख दिया है 1.25 आ रहा है, हम कैसे करेंगे? ये बात भी सही है। तो इसके लिए हम एक्सेल शीट का यूज करते हैं। एक्सेल में यहाँ आप इक्वल का साइन लगाइए, नॉर्मलिज्म लिखिए, 2 ब्रैकेट लगाइए, उस ब्रैकेट में हमने जिसका भी निकालना है, अभी हम जो निकाल रहे हैं, हम किसका निकाल रहे हैं? 0.895 का। तो 0.895 को यहाँ पुट करिएगा। तो यहाँ अगर आप 0.895 का करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पर 0.895 लिखता हूँ, तो देखिए बच्चों इसका आ रहा है 1.25 35654338, तो 1.25 अपना यहाँ पर आ रहा है। तो आप देखिए हमने यहाँ पर ये 1.25 लिया है, जेड वैल्यू आ गई है इस तरह से। अब जो जेड वैल्यू आई है उसको टी स्कोर में बदलना है। तो टी स्कोर में बदलने के लिए हमने उदाहरण लिया AM/ASD इंटू जेड, जेड स्कोर का इंटू करना है। अब AM सबका फिक्स है, अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो उसको आपको 2 से भाग लगा देना, पेपर का अधिकतम अंक बटे 2। 100 का था पेपर मान था तो कितने हो गए? 50।
अगर 150 का होता तो यहाँ 75 ले लिए जाते थे। पेपर के अधिकतम अंक 100 हैं, बटे में फिर 10 करके ASD निकाल लिया। ठीक, अब ये 50 प्लस 10 इंटू आपकी जो Z वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई किया, जो कि 12.5, तो ये हो गई 62.5। दोस्तों अगर आपकी वर्ग 2 वाले हैं, अब आपने देखो 70 नंबर वाला 62 पर आ गया, 8 नंबर का वेरिएशन आ गया। मैं कह रहा था आपको कि भैया कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा होंगे इसमें, तो अभी से ये कट ऑफ और इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये पुलिस जैसी परीक्षा होती तो उसके फिजिकल के अंक इस 62 पॉइंट में जोड़कर, जान लोग उसने फिजिकल में 30 अंक लाए थे, तो फिर उसका ये 30 अंक इस 62 में जोड़ दिया जाता था, तो 92.5 अंक करके मेरिट बना दी जाएगी। अब मैंने कहा था कि मैंने एक्सेल शीट बनाई है, तो उस एक्सेल शीट का भी अपन आजमाइश कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसी शीट आपको मिलेगी। अब आप अगर अंदाजन अपन ने एक स्कोर भी मैंने यहाँ बना रखा है। ठीक है, ये दे रहा हुआ है, उदाहरण लिए हुए हैं कि ये 80 हैं, किसी के विद्यार्थी के 80 अंक आए हैं, किसी के 79 और किसी के 78, 77, 76, 75। तो आप जब 79 वाले का निकालेंगे तो इसका 9 नंबर लेना पड़ेगा। टोटल 10 विद्यार्थी लेकर चल रहे हैं, तो 10 में ऊपर से ये 9 नंबर पर है। अगर आप 78 वाले का निकालेंगे तो इसके जैसे अंक पाने वाले 8 विद्यार्थी। अगर आप ये 76 वाले को लेंगे तो इसके नीचे कितने हैं, 1 2 3 और 4, ये टोटल कितने विद्यार्थी हुए? देखो आप 76 वाले के लिए गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 विद्यार्थी, उसके स्वयं के नंबर और उससे नीचे वाले। अपन 10 विद्यार्थियों को उदाहरण के हिसाब से मैं पुट करके बताऊंगा। तो अपन ने कितने लिए? यहाँ पर 5 लिए, तो यहाँ अपन रखने वाले हैं 5। आप यहाँ पर 5 रख देते हैं, और टोटल कैंडिडेट जो है हमारे पास इसके हैं 10। इसके परसेंटाइल हुआ 50 परसेंटाइल हुआ। अब Z वैल्यू भी हमने इसकी कैलकुलेट हो गई, ऑटोमेटिकली होगी, हमें करने की मेहनत की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसकी जो Z वैल्यू आएगी वो आएगी -0.012। तो और इसका जब T स्कोर निकलेगा तो इसका T स्कोर रह जाएगा 49.87। इसका वेरिएशन, क्योंकि विद्यार्थी कम है, हमने 10 विद्यार्थियों को ही लिया है, तो जो विद्यार्थी यहाँ 76 मार्क्स लेकर आया था, उस विद्यार्थी के फाइनल में जो मार्क्स दिखेंगे वो कितने दिखेंगे? उसके दिखेंगे 49.87। हालांकि इतना वेरिएशन आप लोगों की एग्जाम में नहीं आने वाला, जितना यहाँ दिखाई दे रहा है आपके 2 या 4 नंबर का, 5 नंबर तक का आ सकता है, क्योंकि सारी शिफ्ट के जो कठिनाई का स्तर कम है और कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इतना माइनस वाला फॉर्म तक तो नहीं होगा, पर हाँ चेंजेस जरूर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरह से इस फार्मूले को समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। आपने बिना स्किप करे पूरा देखा होगा तो जरूर समझ में आ गया होगा, और किसी को समझ नहीं आया होगा तो उसको ये जरूर लगा होगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा बताने की कोशिश करी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।